हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी कृष्ण भक्तों का। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा मन बहुत ही चंचल है और हम ना चाहते हुए भी इसे इधर उधर जाने से रोक नहीं पाते हैं। कोशिश तो करते हैं पर ऐसा होता नहीं है। मन इतना चंचल होता है कि हम किसी भी कार्य में अगर बैठे हैं और सोचे कि हमारा मन इधर उधर ना जाए तो ज़रूर इधर उधर भागता है। यहाँ तक कि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि भगवान का नाम तो ले रहे होते हैं, माला तो जपते हैं, किंतु मन में कुछ न कुछ और ही चल रहा होता है। मन में कुछ और सोच के भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं तब हमें अपने मन को सिर्फ भगवान के जपने में लगाना चाहिए, तभी हमारी आत्मा का उद्धार का मार्ग ढूंढ पाएंगे। आइए इस कहानी में यही जानते हैं। एक बार एक बड़े परोपकारी संत अपने घोड़े पर सवार होकर एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक राजगीर मिला जिसने संत से कहा कि मुझे आप जिस रास्ते में जा रहे हो उसी रास्ते में आते एक गांव में जाना है। अगर आप मुझे थोड़ा सा साथ दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। संत ने उस राहगीर की बात को स्वीकार कर लिया और अपने घोड़े पर बैठा लिया। वो दोनों घोड़े पर बैठकर साथ साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। उसी दौरान दोनों में संवाद भी हुआ। राहगीर बोला, महाराज आप तो साधु महात्मा हैं, आपको इस घोड़े का क्या काम है? आपके ना बाल बच्चे हैं और ना ही धंधा और ना ही कोई व्यापार। आप तो संत हैं पर फिर भी आप इस घोड़े का क्या करेंगे? हम गृहस्थ हैं, घोड़े का अधिक उपयोग तो हमारे लिए है, इसलिए कृपया करके आप यह घोड़ा मुझे दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राहगीर की बात सुनकर संत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यह घोड़ा तुम्हें दे दूं, किंतु बदले में मेरी एक शर्त है कि तुम्हारा गांव 4 मील दूर है। जब तक गांव नहीं आता तुम्हें पूरे रास्ते केवल राम नाम जपना होगा। अगर गलती से भी एक बार राम राम छूट गया तो यह घोड़ा तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर राहगीर खुशी के मारे उछलने लगा और सोचता है कि मेरे इस संत को अच्छा पटा लिया। सिर्फ 15-20 मिनट की बात है और फिर ये घोड़ा मेरा है। घोड़ा अपनी गति से चल रहा था और राहगीर का मन उससे भी कहीं ज़्यादा तेज गति से चल रहा था। उसने सोचा, संत ने कहा कि घोड़ा दूंगा, लेकिन लगाम की तो बात हुई ही नहीं। मुंह से राम राम बोल रहा है और मन में लगाम देंगे कि नहीं, राम राम लगाम देंगे कि नहीं। कुछ समय के बाद आखिर उसने पूछ ही लिया कि महाराज आप घोड़ा तो देंगे, लगाम दोगे कि नहीं? संत ने कहा, ज्ञानी अब ना घोड़ा मिलेगा ना ही लगाम, क्योंकि तुम शर्त हार गए हो। लोग बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हैं, पर जिस समय जपने बैठते हैं उसी समय ध्यान लगाने की जगह दुनियादारी की सब बात सोचते हैं। बाकी सब तो अपने मन को कहीं न कहीं पर लगाए रखते हैं। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक धार्मिक कर्म ना माने, बल्कि उसे पाप काटने का एक अमोघ अस्त्र मानकर स्वीकार करें, भावपूर्वक जपें, फिर देखिए कैसा अचिंतन प्रभाव होता है। जीवन की दिशा दशा सुधारने के साथ साथ आत्मा के उद्धार का भी मार्ग खुलेगा। इसलिए हमें मौन रहकर ही भगवान का नाम लेना चाहिए। और अगर आप किसी पूजा पाठ में बैठे हैं तो कोशिश करें कि मौन धारण करते समय आपका मन भी वहाँ पे रहे जहाँ पे आप बैठे हैं, क्योंकि हम तो होते हैं, हमारा शरीर होता है, लेकिन मन इतना चंचल होता है कि इस मोह माया के जाल में फंसा होता है और जो है बहुत सारी चीज़ें, और अक्सर हमारा मन लालच, काम धंधे और जो दुनियादारी की चीज़ें हैं उसमें लगा होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप मौन धारण करते हैं, मौन में इतनी पावर है कि आप कंटिन्यू मौन धारण करके कुछ मत करिए, किसी भी मंत्र का भी जाप आप नहीं करते हैं, लगातार मौन धारण करने की प्रैक्टिस करते हैं और आधे घंटे भी डेली मौन धारण करते हैं, तो उससे आपके शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं। आज लोगों के पास बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, मानसिक रूप से लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर आप डेली मौन धारण करने की कोशिश करें, मन को नियंत्रित करके बैठे, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान केंद्रित करते करते आपका दिमाग, आपकी बुद्धि और आपका, अगर हम विनम्रता की बात करेंगे, सहनशीलता की बात करेंगे, आपके अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि सामने वाला लोग, जो आपके जानने वाले लोग हैं, आपको देखने के बाद वो हैरान हो उठेंगे, क्योंकि इतने चमत्कार आपके अंदर हो जाएंगे। आपकी सहनशीलता इतनी बढ़ जाएगी, आप इतने धैर्यवान इंसान बन जाएंगे कि जिस भी इंसान के आसपास आप रहेंगे, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा कि आपके साथ को पाकर कोई ये नहीं चाहेगा आपसे दूर जाना। और आपके पॉजिटिव प्रभाव का इतना असर होगा कि आपको देखने मात्र से, आपके साथ रहने मात्र से लोग सही मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब हम अपने मन को कंट्रोल में करते हैं, नियंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारे मन से बड़ा हमारा शत्रु कोई नहीं है और हमारे मन से बड़ा हमारा मित्र कोई नहीं है। अगर हम एकाग्र चित होके किसी भी काम को अपने मन को कंट्रोल में करके करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम जिस भी काम को करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, उसमें हम सक्सेस जरूर होंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लिए, तो मन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमसे अनचाही गलतियां करवाता है, और हमारी जुबान से पता नहीं कितने ऐसी चीज़ें हैं जो स्वाद के लिए लोगों को उल्टी सीधी चीज़ें खाने के लिए मजबूर करता है। जबकि अगर मन को हम नियंत्रित कर लें, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपने दिमाग और बुद्धि को तेज कर सकते हैं, लोगों को भी एक सही सीख दे सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में अगर देखा जाए तो हर कोई स्वार्थी है, भगवान के अलावा आपका कोई अपना नहीं है। इसलिए आप सब कुछ करिए, लेकिन अपने लिए जो आपका खजाना है, नाम जप करना और भगवान को याद करते रहना, ये ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे साथियों।